नमस्कार, आपके सामने मैं हूं सपना सिंह। इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं पुणे के दिन भर की सारी खबरें। प्रशासन की तरफ से पीएमपीएल चालू करने का अच्छा क्षण होगा गणेश चतुर्थी। प्रशासन ने हाल ही में पीएमपीएल लॉन्च करने के लिए एक हरी बत्ती दी है। इसलिए पीएमपीएल बसों को 22 तारीख तक शहर में आम जनता के लिए चलने की संभावना है। इससे इस बात पर जोरदार चर्चा है। पीएमपीएल कर्मचारियों और यात्रियों के बीच बस सेवा शुरू करने के लिए प्रशासन को गणेश चतुर्थी का एक अच्छा क्षण मिलेगा। पुणे शहर अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। हालांकि यात्रा के लिए वाहनों की अनुपलब्धता के कारण नौकरियों को बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए यात्रियों की मांग थी कि पीएमपीएल प्रशासन यात्रियों के लिए बस सेवा तुरंत शुरू करे। हमने अभिभावक मंत्री के साथ बैठक में यात्रियों की यह मांग की। उस समय अभिभावक मंत्री ने 22 तारीख तक पीएमपीएल सेवा शुरू करने के लिए कहा। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय दोनों नगर निगमों के आयुक्तों द्वारा लिया जाएगा। पीएमपीएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक राजेंद्र जगताप ने कहा, इसलिए पीएमपीएल के लिए श्रमिकों के वेतन में कटौती करना मुश्किल हो गया है। पीएमपीएल जो एक दिन में 1.5 करोड़ रुपए कमाता है, अब एक दिन में 2.5 लाख रुपए कमा रहा है। वाहन के रखरखाव, ईंधन की लागत भी मुश्किल हो गई है। इसलिए प्रशासन ने आदेश मिलने के तुरंत बाद शहर में बस सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए पीएमपीएल प्रशासन ने बसों, बैठन की व्यवस्था, बसों और मार्गों के कीटाणु शोधक के लिए भी योजना बनाई है। इस अवसर पर जगताप द्वारा यह भी कहा गया था, पुणे और सातारा में रेड अलर्ट, मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी। सातारा में सोमवार को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश के कारण दोनों जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के एक अधिकारी के अनुसार पुणे और सातारा के अलावा मुंबई, रायगढ़ और पालघर में सोमवार को भारी बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने 24 घंटों में कम से कम 204.5 मिलीमीटर बारिश का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया, पुणे, कोल्हापुर, सातारा और सांगली सहित पश्चिम महाराष्ट्र में सोमवार से भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बुधवार तक विदर्भ, उत्तरी और मध्य महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की आशंका जताई है। कोकण तट वर्षा लंबे समय तक रहेगी। इन दो डिवीजनों सहित राज्य के बाकी हिस्सों में 20 से 22 अगस्त तक कम या ज्यादा बारिश होगी। अरब सागर से बहने वाले कम दबाव के क्षेत्र में भाप से चलने वाली हवाओं के कारण अगस्त के पहले सप्ताह में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। इसलिए राज्य में बारिश अब औसत से आगे बढ़ गई है। भारत में कोविड-19 टेस्ट की संख्या 3 करोड़ तक पहुंची। वहीं संक्रमितों की संख्या में देखने के लिए मिली कमी। देश में कोविड-19 की जांच करवाने का आंकड़ा 3 करोड़ छू चुका है। इनमें 15 अगस्त तक 2.93 करोड़ जांच दर्ज हो चुकी है और अगले 2 दिनों में 7 लाख परीक्षण करवाए जाने का अनुमान है। 15 दिन पहले भारत में 2 करोड़ टेस्ट करवाने का रिकॉर्ड बनाया था। पिछले 2 हफ्तों में परीक्षणों की गति बेहद तेज हो रही है। इसके पहले 2 करोड़ आंकड़ा छूने के लिए 2 माह का समय लग गया था। वह दिन दूर नहीं जब देश में कोविड-19 के 10 लाख टेस्ट प्रतिदिन होने लगेंगे। कल एक दिन में ही देश में 8.69 लाख टेस्ट करवाए गए। सूत्रों की माने तो 10 लाख परीक्षण प्रतिदिन करवाने का लक्ष्य किसी भी वक्त हासिल कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईसीएमआर को 1 अगस्त को 10 लाख परीक्षण का लक्ष्य दिया था। एक वक्त था जब भारत में प्रतिदिन 300 से कम टेस्ट करवाए जा रहे थे। यह मार्च महीने की बात है। कोविड की जांच करने वाले प्रयोगशालाओं में 5 महीने में प्रतिदिन 3 टेस्टों से बढ़कर 1500 टेस्ट करवाए जाने लगे। अकेले महाराष्ट्र में 144 प्रयोगशालाएं हैं। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि राज्य अपनी जांच क्षमता बढ़ाए ताकि सही परीक्षण सामने आ सके। इसके लिए राज्य ने भी कमर कस ली है। कोरोना संक्रमित होने पर सबसे पहले दिखेंगे ये लक्षण, क्रम की हुई पहचान। अमेरिका के शोधकर्ताओं ने अब कोरोना लक्षणों का क्रम पहचान लिया है, जिसकी सहायता से ये पता लगाना आसान हो जाएगा कि किसी व्यक्ति को कोरोना है या नहीं।
अमेरिकी शोधकर्ताओं ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से बताए लक्षणों का क्रम तैयार कर लिया है। शोधकर्ताओं के कोविड-19 के लक्षणों के क्रम के बारे में जो जानकारी दी वो इस प्रकार है। अगर कोई शख्स कोरोना से संक्रमित है तो सबसे पहले उसे बुखार महसूस होगा, उसके बाद खांसी, मांसपेशियों में दर्द और फिर जी मचलना, उल्टी और दस्त जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। कोरोना वायरस के लक्षण को जानने से ये फायदा हो सकता है कि अब कोरोना संक्रमित शख्स का इलाज के लिए जल्द अस्पताल में भर्ती करा दिया जाएगा। यह नया शोध फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ नाम की पत्रिका में छपा है, जिसके मुताबिक लक्षणों का क्रम पता चलने से डॉक्टर मरीज के इलाज की योजना आसानी से बना सकता है। दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर भारत में, अब तक 3 करोड़ से अधिक की टेस्टिंग। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि देश में 18 जून को कोरोना मृत्यु दर 3.33% थी, जो अब गिरकर 1.93% हो गई है, जो दुनिया में सबसे कम है। मंत्रालय के अनुसार अमेरिका में 50,000 मरीजों की मौत 23 दिन में हुई है। ब्राजील में 95 दिन में इतनी मौतें हुई थी। भारत में 50,000 मौतों का आंकड़ा 156 दिन में पहुंचा है। साथ ही पिछले 24 घंटों में 53,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने टेस्टिंग पर जोर देते हुए कहा, समय से और आक्रामक परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत 3 करोड़ से अधिक परीक्षण कर चुका है। उत्तम और समय पर परीक्षण न केवल कोरोना पॉजिटिव की दर को कम रखता है, बल्कि मृत्यु दर भी कम हुए हैं। शोध में हुआ खुलासा, कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों को फिर से नहीं होगा संक्रमण। नए शोध में इस बात का खुलासा हुआ है कि जो लोग कोरोना से उबर जाते हैं उन्हें दोबारा वायरस का संक्रमण नहीं होता है। इसका उदाहरण 3 लोग हैं जो वायरस से उबर चुके थे। वे अमेरिका के सिएटल में एक मछली पकड़ने वाले पोत में रहे, जहां कोरोना का कहर बरपा, लेकिन इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह निष्कर्ष एंटीबॉडी के साथ साथ वायरल डिटेक्शन परीक्षणों पर आधारित है, जो पोत के रवाना होने से पहले और उसके लौटने पर किए गए थे। समुद्र में 18 दिन बिताने के दौरान चालक दल के 122 सदस्य में से 104 एक ही स्रोत से वायरस की चपेट में आए। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के मेडिसिन क्लिनिकल वायरोलॉजी लैबोरेटरी के सहायक निदेशक और अध्ययन के लेखक में से एक अलेक्जेंडर ग्रेंजर ने कहा, इससे पता चलता है कि एंटीबॉडी की बेअसर करने और SARS-CoV-2 से सुरक्षा के बीच कोई संबंध है। इस पर और ज्यादा शोध करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये N नंबर छोटा है। देश के लिए राहत की खबर, देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2% से कम। स्वास्थ्य मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार देश में कोरोना का डेथ रेट 2% से भी नीचे चला गया है। आपको बता दें कि शुरुआती दौर में कोरोना का डेथ रेट 3% के आसपास था। वहीं एक वक्त तो कोरोना का डेथ रेट 4% से ऊपर भी चला गया था। समाचार की रिपोर्ट के अनुसार देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 51,000 से अधिक की मौत हो गई है। वहीं मरीजों की संख्या 26 लाख के पार पहुंच गई है। देश में बीते 24 घंटे में 63,900 से अधिक नए केस सामने आए हैं। वहीं 24 घंटों में 944 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच डेथ रेट का कम होना राहत की बात है। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में वर्तमान में कोरोना का डेथ रेट 1.93% है। वहीं एक्टिव केस में भी गिरावट दर्ज की गई है। वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 26.6% है। रेलवे ने जारी किया PPP मॉडल के नियम और शर्तें, कंपनी को देना होगा ट्रेन स्टॉपेज की जानकारी। रेलवे ने PPP मॉडल से ट्रेन चलाने के लिए शर्तों और नियम तय कर दिए हैं। इसके अनुसार निजी कंपनियां अब आसानी से ट्रेन के ठहराव के लिए स्टेशन का चुनाव कर सकती हैं। इससे पहले रेलवे के आधिकारिक सूत्रों ने बताया था कि रेल के PPP मॉडल ने ट्रेन लेट होने पर यात्रियों को मुआवजा दिया जाएगा। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार रेलवे द्वारा 109 मार्गों पर 150 निजी रेलगाड़ियां चलाने की जिम्मेदारी जिन निजी संचालकों को दी जाएगी, उन्हें उन स्टेशन का चुनाव करने की आजादी होगी जहां वे अपनी रेलगाड़ियों का ठहराव चाहते हैं। रेलवे द्वारा इस संबंध में जारी दस्तावेज में इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि निजी रेलगाड़ी संचालकों को पहले ही उन स्टेशनों की सूची रेलवे को मुहैया करानी होगी जहां पर वे ठहराव चाहते हैं।
निजी संचालक को मार्ग के बीच में पड़ने वाले स्टेशन पर ठहराव की सूची के साथ यह भी बताना होगा कि रेलगाड़ी कितने बजे स्टेशन पर आएगी और कब रवाना होगी तथा यह रेल परिचालन योजना का हिस्सा होगा। समझौता के मसौदों के मुताबिक निजी संचालक को इसकी सूचना पहले देनी होगी। रेलवे के प्रस्ताव में कहा गया कि ठहराव की समय सारणी कम से कम 1 साल के लिए होगी और इसके बाद ही बीच के स्टेशनों पर ठहराव की समीक्षा की जा सकती है। आवेदन पूर्व बैठकों में शामिल हुए एक निजी संचालक के सवाल के जवाब में रेलवे ने कहा कि कंपनी रियासत समझौते के नियम एवं शर्तों के मुताबिक स्टेशनों पर ठहराव का फैसला करने में लचीला रुख अपना सकती है। हालांकि रेलवे ने स्पष्ट किया कि निजी रेलगाड़ियों को उस रूट पर मौजूदा समय में से तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी के ठहराव स्टेशनों से अधिक ठहराव रखने की अनुमति नहीं होगी। रूस की वैक्सीन को लेकर भारत ने मोड़ा मुंह। क्या है पीएम मोदी का कोरोना वैक्सीन को लेकर नया प्लान? कोरोना महामारी संकट के कारण पूरी दुनिया को वैक्सीन का इंतजार है। रूस ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है, लेकिन भारत उसे पहली पसंद के रूप में नहीं देख रहा है। अब केंद्र की मोदी सरकार दुनिया भर के टॉप कोरोना वैक्सीन कैंडिडेट्स को हासिल करने की कोशिश में है। इसके अलावा देसी वैक्सीन के ट्रायल पर भी नजर रखी जा रही है। इसी को लेकर कोरोना वैक्सीन को लेकर विशेषज्ञों का समूह आज एक अहम बैठक करने वाला है। उम्मीद है कि इस बैठक के बाद देश को कोरोना वैक्सीन से जुड़ी बड़ी जानकारी मिलेगी। एसटी के मुताबिक देश की वैक्सीन रणनीति से अवगत एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, भारत जिन वैक्सीन के विकल्पों को देख रहा है उनमें ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और अमेरिका के मॉडर्न NIAID द्वारा कोविड-19 की वैक्सीन विकसित किए जा रही है। इसके अलावा जर्मनी और इजराइल समेत दुनिया के 9 और वैक्सीन प्रोग्राम पर भी सरकार विचार कर रही है। बता दें कि रूस ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है, लेकिन भारत ने ट्रायल डेटा नहीं होने के कारण इससे मुंह मोड़ लिया है।